यूपी का एक ऐसा रेलवे पुल जहां आज भी रात को लगता है सैकड़ों भूतों का मेला और पसर जाता है सन्नाटा। दोस्तों, मथुरा का एक ऐसा पुल जो आज भी लोगों के लिए एक डरावनी कहानी के रूप में उभर कर सामने आता है। लोग जब पुल की कहानी सुनते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लोग डर जाते हैं, सहम जाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी के साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मथुरा को धार्मिक दृष्टि से बड़ा ही पावन और अद्भुत माना जाता है कि यहाँ श्री कृष्ण की लीलाओं का आज भी मंचन होता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की इस धरा पर एक रेलवे घटना ने लोगों को डरने पर मजबूर कर दिया। जब उस घटना के बारे में कहानी सुनते हैं तो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस घटना ने ब्रिज ही नहीं बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। आइए जानते हैं इस ग्राउंड रिपोर्ट में कि वह घटना क्या थी जिसने पूरे मथुरा के साथ साथ देश को भी हिलाकर रख दिया था। गोवर्धन के मुड़िया पूर्णिमा मेला को एक ऐतिहासिक और राजकीय मेले के नाम से जाना जाता है, लेकिन इस मेले में आने वाले लोग आज भी डरे हुए और सहमे हुए होते हैं, क्योंकि 63 साल पूर्व की घटना आज भी लोगों के मन में डर का खौफ है। आज भी बुजुर्ग उस घटना को जब कहानी के तौर पर बताते हैं तो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लोगों का खून जम जाता है। मुड़िया पूर्णिमा मेला के साथ एक ऐसी घटना जुड़ी है जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। इस घटना के बाद सभी रेलवे पुल से देश भर में कैंचियां हटा दी गई थीं, लेकिन जो हुआ वह इतिहास में काला अध्याय लिख गया। बात करीब 63 साल पहले की है। सन 1962 की 17 जुलाई को मंगलवार का दिन था और उस दिन गुरु पूर्णिमा का पर्व था। उस समय आवागमन की व्यवस्थाएं भी नहीं थी। दोस्तों, रेल हादसे को लगभग 63 साल बीत चुके हैं। उस समय के आज भी मौजूद लोगों की जुबान यह बताते बताते लड़खड़ा जाती है कि पूर्णिमा के दिन 17 जुलाई मंगलवार की सुबह करीब 4 बजे का समय था। यमुना नदी पर बने रेल के पुल पर तेजी के साथ एक रेलगाड़ी गुजरी और देखते ही देखते सैकड़ों लोग जो रेलगाड़ी की छत पर बैठे थे दुर्घटना का शिकार हो गए। कोई कुछ समझ पाता कि तब तक किसी की गर्दन कट गई तो किसी का हाथ कटा, किसी की टांग कटी। चारों ओर चीख पुकार, इधर उधर दौड़ते लोग देखे जा सकते थे। जो लोग दुर्घटना का शिकार हुए और गर्दन कटने के बाद भी कुछ समय के लिए वह नदी और आसपास इधर उधर चलते देखे गए। ऐसे भयानक हादसे का जिक्र करते हुए सुशील शर्मा, जो वर्तमान में लंदन में निवास करते हैं, उन्होंने बताया कि उस समय उनकी उम्र करीब 12 से 13 वर्ष की थी। घटना की जानकारी मिलते ही यमुना किनारे जाकर देखा था कि किस प्रकार से लोग एक साथ काल के गाल में समा गए थे तथा सैकड़ों लोग जीवन भर के लिए अपाहिज हो गए। दोस्तों, लोगों का कहना है कि ड्राइवर, जो एक मुसलमान था, वह काफी गुस्से में रेलगाड़ी को रेलवे पुल से तेजी से ले गया और राया स्टेशन पार करते ही उसने रेलगाड़ी की रफ्तार एकदम तेज कर दी तथा बहुत तेज गति से पुल के अंदर गाड़ी घुसा दी, जिससे इतना बड़ा हादसा हुआ था। सुबह के सन्नाटे में इस भयंकर दुर्घटना में चीख पुकार की आवाज दूर दूर तक सुनी गई। चारों ओर हाहाकार मच गया। सैकड़ों लोग इस दुर्घटना का शिकार हुए। चारों ओर खून ही खून बिखर गया। पूरी गाड़ी के डिब्बों की छतें, यहाँ तक कि खिड़की दरवाजे खून से लाल हो गए। पहले इस पुल पर सड़क भी थी, कोई अन्य पुल उस समय यमुना पर नहीं था। रेल के गुजरते वक्त सड़क को बंद कर दिया जाता था। सैकड़ों लोग इस दुर्घटना का शिकार हुए। चारों ओर खून ही खून बिखर गया। पूरी गाड़ी के डिब्बों की छतें, यहाँ तक कि खिड़की दरवाजे खून से लाल हो गए। पहले इस पुल पर सड़क भी थी, कोई अन्य पुल उस समय यमुना पर नहीं था। रेल के गुजरते वक्त सड़क को बंद कर दिया जाता था।